ओम शांति। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 22 अक्टूबर 70 के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है फुल की निशानी फ्लॉलेस। आज की अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने हर रतन की 3 बातें बताई, वो हम सुनेंगे मुरली में। और आत्माओं का आवाहन कब कर पाएंगे, ये बाबा ने एक राज स्पष्ट किया। और एक बहुत सुंदर सी बात बाबा ने बताई कि बच्चे 4 प्रकार की कौन सी भूलें करते हैं जिन्हें भुलाना है। और बाबा ने कहा समस्या का बर्थ कंट्रोल कैसे होता। तो आइए सुनिए बाबा से ये गुह्य रहस्य आज की अव्यक्त मुरली से। 22 अक्टूबर 70। मास्टर जानी जाननहार बने हो, मास्टर नॉलेजफुल बने हो। मास्टर नॉलेजफुल बनने से सर्व नॉलेज को जान गए हो। कहाँ तक फुल बनना है उसका एग्जाम्पल स्पष्ट है ना। आज सर्व रत्नों को देख और परख रहे थे कि कहाँ तक फ्लॉलेस हैं, अर्थात फुल हैं। अगर फुल नहीं तो फेल। बाबा ने कहा फिर तो फेल। तो आज फुल और फेल की रेखा देख रहे थे। तब प्रश्न पूछा कि फुल बने हो। जैसे बाप की महिमा है, सभी बातों में फुल है ना, तो बच्चों को भी मास्टर नॉलेज फुल तो बनना ही है। फिर बाबा ने कहा कि आज बाप दादा एक एक रतन की 3 बातें देख रहे थे। वो कौन सी, बड़ी इंटरेस्टिंग बाबा ने सुनाई है, सुने ध्यान से। एक तो हर एक की लाइट, और दूसरा माइट, और तीसरा राइट। फिर बाबा राइट के भी 2 अर्थ बता रहे हैं। राइट शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो राइट यथार्थ को कहा जाता, और दूसरा राइट अधिकार को कहा जाता। राइट अधिकारी भी कितने बने हैं, और साथ साथ यथार्थ रूप में कहाँ तक हैं। तो लाइट, माइट और राइट, ये 3 बातें देख रहे थे। रिजल्ट क्या निकली वे भी बताते हैं। अभी सर्विस बहुत की है ना, तो वे रिजल्ट देख रहे थे। अभी तक सिर्फ आवाज फैलाने तक का रिजल्ट है। आवाज फैलाने में पास हो, लेकिन आत्माओं को बाप के समीप लाने का आह्वान अभी करना है। जबकि 70 में बाबा ने कहा था, अब तो काफ़ी उसके बाद समीप ले आए बाबा के बच्चे। फिर भी ज़रूरत है, क्योंकि स्वयं भी आवाज़ से परे रहने के इच्छुक हैं, अभ्यासी नहीं हैं। लेकिन जितना स्वयं आवाज से परे होकर संपूर्णता का आवाहन अपने में करेंगे, उतना आत्माओं का आवाहन कर सकेंगे। इसलिए जो जितना और जैसा स्वयं है, उतना और वैसा ही सबूत दे रहे हैं। अभी तक शक्ति रूप शूरवीरता का स्वरूप नैनों और चैनों में नहीं है। कारण देना गोया अपने को, बाबा ने कहा कारण देना गोया अपने को कारागार में दाखिल करना है। ये कारण इसलिए नहीं हो पाता, ये कारण, बाबा कहते कारागार में दाखिल करना। अब समय बीत चुका, अब कारण नहीं सुनेंगे। बाबा स्पष्ट कह रहे नहीं सुनूंगा अब। बहुत समय कारण सुने, लेकिन अब तो प्रत्यक्ष कार्य देखना है।
ना कि कारण सुनने हैं। समझा बाबा जो चाहते हैं? अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय है। अनुभव करेंगे कि इतना समय बाप के रूप में कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया, रियायत भी बहुत की, लेकिन अभी ये दिन बहुत थोड़े रह गए। फिर अनुभव करेंगे कि एक संकल्प के भूल एक का 100 गुना दंड कैसे मिलता है। अभी अभी किया और अभी अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे कि अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए बाप दादा सूचना देते हैं, क्योंकि फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेह ही है। आज बाबा सूचना कहो, वार्निंग कहो, हाँ, संकल्प की भूल का भी 100 गुना दंड। क्या बाबा ने स्पष्ट रहस्य बताया है। अब सुनिए 4 प्रकार की भूलों के बारे बाबा ने क्या कहा। इसलिए फुल बनने के लिए स्टेज पर पूरी रीति स्थित हो जाओ, तो फिर कहां भी फेल नहीं होंगे। अभी ध्यान से सुनना, अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें रही हुई हैं। इन 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सतयुगी दुनिया में भूल जाएंगे। तो बाबा ने कितना सुंदर बच्चों को शिक्षा दी कि ऐसे भूल जाओ जैसे सतयुगी दुनिया में भूल जाएंगे। अभी आपके अपने अपने भगत, आप गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए तड़फ रहे हैं। आपके संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष होंगे, तब तो आपके भक्त प्रत्यक्ष रूप में अपने इष्ट को पा सकेंगे। बाबा ने कहा वो कैसे? आप प्रत्यक्ष होंगे तब वो आपको पा सकेंगे। जैसे मिलिट्री मार्शल पहले एक सीटी बजाते हैं, फिर लास्ट सीटी होती है फाइनल, तो आज नाजुक समय की सूचना की फर्स्ट सीटी है। बाबा ने 70 में पहली सीटी बजाई थी, 70 में। उसके बाद तो कई सीटियां बजी होंगी, अब फाइनल सीटी लगभग बज चुकी है। सीटी बजाते हैं कि तैयार हो जाएं। इसलिए अभी परीक्षाओं के पेपर देने के लिए तैयार हो जाओ। एग्जामिनेशन हॉल पहले ही डिक्लेयर कर दिया, परीक्षाओं के पेपर के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे नहीं समझो बाप दादा तो अव्यक्त है, हम व्यक्त में क्या भी करें, लेकिन नहीं। हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र, बड़े ध्यान से सुनना, हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है। इसलिए बेपरवाह नहीं बनना। बाबा को सब एक एक का चित्र स्पष्ट है। ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं रहना है। आसुरी मर्यादाओं व माया से बेपरवाह बनना है, ना कि ईश्वरीय मर्यादाओं से बेपरवाह बनना है। बेपरवाही का कुछ कुछ प्रवाह वतन तक भी पहुंचता है बच्चों का। बाबा ने कहा बच्चों की बेपरवाही का कुछ कुछ प्रवाह वतन तक भी पहुंचता है। इसलिए आज बाप दादा फिर से याद दिला रहे हैं, संपूर्णता को समीप लाना है, समस्याओं को दूर भगाना है। कहाँ संपूर्णता की बजाय समस्याओं को बहुत सामने रखते हैं। समस्याओं का सामना करें तो क्या होगा? तो समस्या समाप्त हो जाए। सामना करना नहीं आता है क्या? तो एक समस्या से सामना करना नहीं आता तो एक समस्या से अनेक समस्याएं आ जाती।
अब फिर ध्यान से सुनना, पैदा हो और वहां ही खत्म कर दे तो वृद्धि ना हो। समस्या को फौरन समाप्त कर देंगे तो फिर वंश पैदा ही नहीं होगा ना। अंश रहता है तो वंश होता है, अंश को ही खत्म कर देंगे तो वंश कहां से आएगा। तो समझा, समस्या के बर्थ कंट्रोल करना है। अभी इशारे में कह रहे हैं, फिर सभी प्रत्यक्ष रूप में आपकी स्थिति बोलेगी, छिप नहीं सकेंगे। जैसे नारद की सूरत सभा के बीच छिप सकी क्या? अभी तो बाप गुप्त रखते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर गुप्त नहीं रह सकेगा, उनकी सूरत सीरत को प्रत्यक्ष करेगी। इसलिए अब नाजुक समय का सामना करने के लिए नाजुकपन छोड़ना है, तभी नाजुक समय का सामना कर सकेंगे। हर्षित मुख रहने का जो गुण है वह पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। तो बाबा ने कहा जो सदा हर्षित रहेंगे फिर माया की उनको कोई आकर्षण नहीं होगी। यह बाप की गारंटी है, बाबा ने आज गारंटी दी है। लेकिन वह तब होगा जब सदैव आत्मा को हर्षित रखेंगे। सदा आत्मा को हर्षित रखना है। तो बाबा ने कहा सर्व शक्तिवान के स्नेह के आगे समस्या क्या है? कहाँ वह स्नेह और कहाँ समस्या, वह राई वह पहाड़, इतना फर्क है। तो अनादि रतन बनने के लिए सर्वशक्तिवान की शक्ति और स्नेह को सदा साथ रखना। अच्छा, ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के विशेष महावाक्य। 4 प्रकार की भूलों को बाबा ने कहा भुलाना है। और फिर विशेष बाबा ने जो कहा 3 बातें, खास 3 बातें बच्चों की देख रहे थे, लाइट माइट राइट। और सबसे सुंदर बात, समस्या को जल्द ही खत्म कर दो जो आगे बर्थ कंट्रोल हो जाए। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।